अच्छा, तो इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो कॉमन स्कैम बेसिकली हो रहे होते हैं पीएमएम साइट से और बायर साइट से, उसको जो है वो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, बट होपफुली मैं कोशिश करूँगा इसको समझाने की, और इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगा आप लोगों को। जितना मुझसे हो सकेगा मैं डिलीवर करने की कोशिश करूँगा कि जो स्कैम्स हैं बेसिकली मार्केट के अंदर, इस काम के अंदर, जो वो किस तरह से हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के स्कैम होते हैं। एक हमारे पास जो है वो पीएमएम के साइड से स्कैम होता है, और एक होता है हमारे पास बायर के साइड से स्कैम होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बायर के साइड वाला स्कैम समझ लेते हैं। ठीक है? इसको हम जो है वो समझते हैं एज़ एन एग्ज़ाम्पल, विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कन्विंस किया एक बायर को कि उसको जो है वो एक प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, और मैंने उसको बोला कि ये प्रोडक्ट ख़रीद लो, और उसने जो है वो कन्विंस हो गई है या हो गया है, ठीक है, ख़रीदने पे। ठीक है? तो अब बायर ने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया, ठीक है, अमेज़न के ऊपर पूरा प्रोसेस हो गया। मुझे स्क्रीनशॉट उसने भेज दिया कि भाई इसने जो है वो बाय कर लिया है, ठीक है, ऑर्डर स्क्रीनशॉट उसने मुझे भेज दिया, अपनी पेपाल आईडी भेज दी, ठीक है, वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी सेलर को, ठीक है। और जब रिव्यू आया तो फिर मैंने पीएमएम को जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया रिव्यू भी, ठीक है, पीएमएम ने आगे फॉरवर्ड कर दिया सेलर को, और अल्टीमेटली सेलर ने फिर बायर की जो पेपाल आईडी है उसके अंदर जो है वो उसको रिफ़ंड कर दिया, ठीक है, उसके प्रोडक्ट को, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, बायर इसमें स्कैम किस तरह से करेगा कि बायर को फ्री प्रोडक्ट मिल गई, बायर को जो है उसका रिफंड मिल चुका है, राइट? अच्छा जी, अब बायर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को लेगा, उस प्रोडक्ट को लेकर रिटर्न कर देगा अमेज़न को, और अमेज़न से भी रिफंड ले लेगा। तो ये बेसिकली डबल रिफंडिंग वाला चक्कर हो गया। तो एक रिफंड उसने हम हमारे थ्रू लिया सेलर से, और एक उसने जो है वो अमेज़न को रिटर्न करके वहाँ से जो है वो बेसिकली रिफंड क्लेम कर लिया अपना। क्योंकि अमेज़न को तो नहीं पता ना कि ये पीछे स्टोरी क्या चल रही है रिव्यू वाली, ठीक है? अमेज़न को इस बारे में नहीं पता। तो इसलिए वो एलिजिबल होता है कि वो रिटर्न करे और अपना रिफ़ंड जो है वो क्लेम कर ले अमेज़न के थ्रू भी। तो इसमें इस सिनेरियो में क्या होता है, जो बायर 2 डबल रिफ़ंड ले लेता है, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस सिनेरियो में वो मार्केटर जो है वो बेसिकली इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि फिर वो जो है वो मेक श्योर करे कि उसको या तो फिर पे करना पड़ेगा, ठीक है, या तो उसकी गलती ये थी कि उसने बायर की वेरिफिकेशन सही से नहीं की थी, ठीक है। तो इसमें बायर की वेरिफिकेशन भी इन्वॉल्व होती है। अब बायर की वेरिफिकेशन पे आ गए हम, तो इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो है वो बायर को किस तरह से वेरीफाई करते हैं। तो उसकी भी मैं आपको भी अभी ऑन द स्पॉट 2-3 टेक्निक्स बता देता हूँ कि बायर को वेरीफाई किस तरह करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने भाई जितना हो सकता है हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बायर स्कैम करता है तो इस चीज़ को जो है वो हम नहीं नहीं रोक सकते, कुछ भी कर लें हम नहीं रोक सकते, लेकिन स्टिल हम अपने अपनी तरफ से जितना हो सकता है प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, और इसको जो है वो आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि फॉर एग्जांपल मैं बायर को हंट करता हूँ फेसबुक के थ्रू, ठीक है। तो मैं जाके उसकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करूँ कि जो बायर है बेसिकली वो रियल बायर है ना, ठीक है। फेसबुक प्रोफाइल पे उसे मैंने विजिट किया, उस पर प्रोफाइल पे चेक किया कि उसकी प्रोफाइल पे कितनी पिक्चर्स डली हुई हैं, कितना पुराना अकाउंट है, ठीक है, कितने लाइक्स हैं, एंगेजमेंट क्या है, उसकी प्रोफाइल पे कितने फ्रेंड्स हैं उसके, ठीक है। ये सब चीज़ें आप जो है वो जाकर चेक करेंगे कि बेसिकली उसकी प्रोफाइल कितनी अथेंटिक लग रही है आपको, ठीक है। ये चीज़ करेंगे। दूसरा ये कि आपने जो उसकी पेपाल ली है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक टूल आता है प्ले स्टोर के ऊपर, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट टूल, बट उस टूल के थ्रू ये होता है कि आपने अगर उस पेपाल को उस टूल के अंदर एंटर किया तो वो बता देगा कि ये पेपाल जो है वो ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है। तो ये 2 बेसिकली मेथड होते हैं कि बायर को वेरीफाई करने वाले, ठीक है। तो जितना हो सकता है आप जो है वो कोशिश करें कि बायर को वेरीफाई कर लें, ठीक है। इसी तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपने चेक करना है कि उसकी जो प्रोफाइल की ऑथेंटिसिटी है वो कितनी लग रही है, ठीक है, अगर वो न्यू बायर है। और उसमें दूसरा ये कि है कि आपने जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना वो बायर को नहीं देने, वो न्यू बायर्स को नहीं देने। लाइक जो भी प्रोडक्ट्स 100 अबव डॉलर्स के हैं वो आपने न्यू न्यू बायर्स को ऑफ़र करने ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जब आप हंट करो न्यू बायर्स को तो आप उनको चीप प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफ़र करो, और उसी के ऊपर आप उनको कन्विंस करो, ठीक है। तो उसमें जो है काफ़ी ईज़ी रहता है बायर को कन्विंस करना भी, और ये सब मामलात को टैकल करना। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे पास जो पीएमएम साइट से भी स्कैम होते हैं, और वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक एज अ मार्केटर आप प्रोडक्ट आप पीएमएम ने आपको प्रोडक्ट दिया कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है अपने बायर को बोल के, ठीक है। आप गए बायर को बोला कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर दो, ठीक है। बायर ने ऑर्डर कर दी प्रोडक्ट, आपने ऑर्डर सबमिट कर दिया पीएमएम को।
पीएमएम ने ऑर्डर सबमिट कर दिया सेलर को, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होगा, रिव्यू आया, बायर ने आपको रिव्यू भेजा, ठीक है, आपने रिव्यू फॉरवर्ड किया पीएमएम को, पीएमएम ने रिव्यू फॉरवर्ड किया सेलर को, ठीक है। अब जब सेलर रिफंड करेगा, प्रोडक्ट का रिफंड करेगा, फॉर एग्जांपल $50 की प्रोडक्ट थी, $50 अब रिफंड करेगा सेलर, ठीक है। तो जब सेलर रिफंड करेगा $50 पीएमएम को, तो पीएमएम क्या करेगा, पीएमएम जो रिफंड है वो अपनी पेपाल आईडी में ले लेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पीएमएम्स होते हैं जिनके पास अपनी पेपाल किसी तरीके से जुगाड़ से आ जाती है, ठीक है। या तो उन्होंने किसी रिलेटिव का अपना पेपाल लिया हुआ है बाहर जो है, ठीक है, उसका लिया हुआ है, या उन्होंने किसी तरीके से क्रिएट करवा लिया किसी से पाकिस्तान में ही, ठीक है, और जो है वो रिफंड जो है वो उन्होंने अपनी पेपाल आईडी में ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। तो अब आपको पीएमएम जो है वो मैसेज के ऊपर भी टोपियाँ देगा, ठीक है, आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, और या तो आपको रिस्पॉन्स करेगा तो जेनेरिक रिस्पॉन्सेज देगा, ठीक है, क्योंकि वो स्कैम ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली स्कैम चल रहा होता है मार्केट के अंदर, जो पीएमएम्स हैं वो बेसिकली वो यही करते हैं, लेकिन ये बहुत कम केसेस में है, ठीक है। और इंशाल्लाह एलपीएच के ऊपर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं दिखेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हम इस तरह से पॉलिसीज़ को मेक श्योर करेंगे कि इस तरह से कोई इशू क्रिएट ना हो।